हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद सिग्मा में मैं यशपाल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्यारे बच्चों एक बड़ा अच्छा नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक बड़ी खुशखबरी है। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे बच्चे एसएससी सीएचएसएल के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। उन बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज हम देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या नोटिफिकेशन आया है, कितनी वैकेंसियां हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब लास्ट डेट है और टायर फर्स्ट कब होगा। यानी एग्जाम इसमें टायर 1 और टायर 2 दो एग्जाम होते हैं। टायर 1 कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, टायर 2 कब कंडक्ट करवाया जाएगा और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वो सब चीजें हम डिटेल से इसके अंदर देखेंगे नोटिफिकेशन के अंदर। इसके तुरंत बाद हम एक फॉर्म भरने की वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड करेंगे, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना दिखाया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ना जरूरी है और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है ताकि गलती ना हो। जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है तो देखिए वो पहले फॉर्म अप्लाई करता है, उसके बाद तैयारी करता है, फिर एग्जाम होता है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर आगे ऐसे सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है और मतलब नेक्स्ट भर्ती आने में लगभग आप ये मानिए साल से 2 साल के बीच में लग जाती है। तो अगर आपने फॉर्म को गलत भर दिया तो कहीं आप पेपर देने से वंचित ना रह जाएं, इसलिए फॉर्म को बड़े केयरफुली आपको फिलअप करना है। तो आज सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन को पढ़ना जरूरी है, उसके बाद हम फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरना भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है, कैसा क्या नोटिफिकेशन है। और दूसरा भाई, हमारा जो ये कंसेप्ट विद सिग्मा यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर हम मैथ की और जीके की एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। वहां हम आप लोगों के लिए कंटेंट, बेस्ट कंटेंट है, मेरी गारंटी है, जो उसके अंदर कंटेंट डाला है मैथ का मैंने, बहुत अच्छा कंटेंट है। आपको एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना और मेरी कोशिश रहेगी जब सीएचएसएल का एग्जाम होगा उससे पहले मैं लगभग पूरा कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा और उससे पहले कुछ मॉक टेस्ट भी मैं लेके आऊंगा। हमारी जो ऑफलाइन एकेडमी है सिग्मा एकेडमी, उसमें हम हर सैटरडे को ऑफलाइन मॉक टेस्ट लेते हैं। मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है हर सैटरडे को 11:30 पे, 11:30 पे एक मॉक टेस्ट शुरू करवाया जाता है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें भाग लेते हैं और उसका सॉल्यूशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे शाम को 8 बजे उस पर सॉल्यूशन भी करवाया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे नियर बाई के हैं वो उस मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और जो व्यूअर हमारे किसी कारण से नहीं आ सकते या दूर के जो व्यूअर हैं, वो आप उसका सॉल्यूशन जो 8 बजे हम करवाते हैं उस सॉल्यूशन को देखिए और उससे पहले हम टेलीग्राम चैनल पर पेपर डालते हैं उस मॉक टेस्ट को, उसको आप सोल्व कीजिए तो आपको तैयारी भी हो जाएगी वहां से अच्छी। ठीक है, अब चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन क्या है वो देखिए। सबसे पहले ये आपकी एसएससी की वेबसाइट है, इस पे नोटिस है और देखिए यहां जब आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, सीएचएसएल का ये नोटिफिकेशन है और इसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्यारे बच्चों 9/5/2023 से फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं, यानी 9 मई से, और 8 जून इसकी लास्ट डेट होगी। 8 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट डेट 8 जून 2023 को है और 11 बजे, रात को 11 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। लेकिन मेरा आप लोगों से सजेशन है, एसएससी का फॉर्म आप जैसे ही ओपन होता है आप इसको भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पे जाके साइट बिजी हो जाती है और बहुत सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म ही रह जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, आप तैयारी करें और फॉर्म ही ना भर पाए, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट डेज में जाके जो एसएससी की जो साइट है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती। ठीक है, काफी ट्रैफिक हो जाता है उस पर, तो इसलिए आप फॉर्म को समय से भरें। तो मैंने आपको बताया 9 मई से फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं और 8 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद आगे है, उसके बाद यहाँ पे चलान अगर चलान से आप फीस अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 10 जून तक कर सकते हैं और चलान से करते हैं तो फिर आपके पास जो लास्ट डेट है वो 12 जून है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। शेड्यूल ऑफ टायर फर्स्ट, ये देखिए अगस्त 2023 टेंटेटिव है भाई, लगभग, और मान लीजिए इसी के दौरान हो जाएगा आपका एग्जाम।
अगस्त 2023 में आपका टायर फर्स्ट कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 3 से 4 महीने हैं, आप अच्छी तैयारी करेंगे, बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर ना। उसके आगे हम देखते हैं इसमें, उसके आगे हम देखते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूंगा। पूरा नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपसे शेयर करता चलूंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की है भाई, इसमें वैकेंसी जेएससी की वैकेंसी है। जेएससी क्या होता है? जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, इसका पे स्केल भी दिया गया है। दूसरा इसके अंदर डाटा एंट्री लोअर डिवीजन क्लर्क की हो गई, डाटा एंट्री ऑपरेटर की हो गई, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की हो गई, सभी का पे स्केल यहाँ पे दिया गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो वैकेंसियां देखिए भाई, ये बड़ा फोकस करने का पॉइंट है। यहां देखिए वैकेंसियां देयर आर अप्रोक्स 1600 वैकेंसीज हैं भाई, 1600 वैकेंसी हैं। वैकेंसियां घटती जा रही हैं और वैकेंसियां घटने का एक कारण और भी है। देखिए मेरे को ऐसा लगता है आजकल है ना सीएचएसएल में सीजीएल से भी ज्यादा कंपटीशन हो गया है और वैकेंसियां कम हो गई हैं, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। उसका कारण ये भी समझिए आप, जैसे पहले सीएचएसएल के अंदर पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी आती थी, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी आती थी पहले, वो सीएचएसएल के अंदर आती थी क्योंकि उसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो 10+2 थी। अब उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी गई है। अब ग्रेजुएशन कर दी गई है तो वो सीजीएल के अंदर चली गई। मतलब इस तरह से भी कई पोस्टें यहां से कम हो गई हैं कि किन्हीं कुछ पोस्टों की क्वालिफिकेशंस को बढ़ा दिया गया है, 10+2 से ग्रेजुएशन कर दिया गया, इसलिए वो पोस्टें सीजीएल के अंदर चली गई है। तो एक बड़ा कारण ये भी है पोस्टें कम होने। बाकी ये 16 वैकेंसी भाई, ठीक है, 1600 वैकेंसी में कंपटीशन काफी टफ है, आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उससे आगे हम चलते हैं इसके अंदर रिजर्वेशन। भाई ये रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन दिए हुए हैं, एससी को कितना है, एसटी को जो भी है, ओबीसी जो भी कंडीशंस के अनुसार रिजर्वेशन को यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है देखने का वो आपको यहां देखना है एज लिमिट। एज लिमिट देखिए भाई एक बार, एज लिमिट को ध्यान से देखिए। आपकी जो एज लिमिट है वो 1/8/2023, इन्होंने डेट फिक्स की है 1/8/2023 के अनुसार मानी जाएगी। 1/8/2023 को जो आपकी डेट होगी ना वो मान्य होगी इसमें। ठीक है, कि अब वहां आप कितने साल के हैं देखिए, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो एज है वो 18 से 27, 18 से 27 होगी जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट। ठीक है, उसके बाद यहां लिखा है कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर, भाई 2/8/1996 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोनों डेट दिए, इस दौरान आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और एज 18 से 27 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद रिजर्वेशन के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया गया है तो वो तो फिर आपका लागू हो ही जाएगा इसमें, ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं। यहां देखिए जो आपके पास एससी कैटेगरी है तो वहां मैंने बताया ना एज कितनी है, एज 18 से 27 है, एज 18 से 27 है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आपकी एज 30 से ऊपर है और अगर आप एससी से हैं तो आपको साल रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब अगर आपकी एज 30 है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर एससी कैटेगरी से है, क्योंकि आपको 27 + 5 साल का आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ओबीसी को मिलेगा 3 साल का रिजर्वेशन और पीडब्ल्यूबीडी को मिलेगा 10 साल का रिजर्वेशन। ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लिए ईएसएम ये जो भी है इन कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया है, वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से रिजर्वेशन को देख के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। उससे आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आता है कि आपको देखिए, उससे आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहां देखिए। अब इसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई के लिए तो अप्लाई करने के लिए इस पे वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, बताया था SCOUT-NI-3। ठीक है, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो उसके लिए लेके आऊंगा। आप फॉर्म को भरना हम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से फॉर्म को आपको भरना है, वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी। अच्छा, एप्लीकेशन फी देखिए, अगला पॉइंट आता है एप्लीकेशन फी। फी पेबल 100 रुपीज। भाई आपको 100 रुपए की फीस इसके अंदर जमा करनी होगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं।
इसमें नीचे लिखा है वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब ये जो भी कैटेगरी दी हुई है, इसमें एक्स सर्विसमैन भी दिया गया है। अच्छा, वुमेन के लिए SC ST और ESM BD कैटेगरी है, उनके लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, उन कैंडिडेट्स की कोई फीस नहीं लगेगी। उसके अलावा जैसे जनरल कैटेगरी है उन सबकी फीस लगेगी। जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट्स है उनकी फीस हो जाएगी 100 रुपए, OBC कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट्स है उनकी फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है वुमेन कैंडिडेट, उसके अलावा SC और PWD इन कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड, इनकी फीस नहीं लगे। ठीक है, आगे चलते, उससे आगे चलेंगे तो ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस, भाई ये सेंटर गए हैं, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन गए हैं। ठीक है, रीजन के से आप अपने सेंटर को जब आपको अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपके पास सेंटर चूज करने का ऑप्शन आएगा, आप 3 सेंटर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 सेंटर आप चूज करेंगे, आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे आप रीजन को चूज करेंगे और उसके बाद सेंटर को चूज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक ही रीजन के तीनों सेंटर चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग रीजन के अलग अलग सेंटर चूज कर लिए जाए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमारे टोटल रीजन दिए गए हैं और उनके सेंटर्स की लिस्ट है, जो भी हमारे सेंटर हैं उनकी लिस्ट दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका एग्जाम होगा वो टायर 1 और टायर 2, टायर 1 और टायर 2 और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBT एग्जाम होगा भाई, आपका ऑनलाइन पेपर होगा आपका टायर 1 और टायर 2। ये प्रोसीजर है, क्या कैसे कैसे क्या होंगे, क्या क्या सिलेबस है इसके अंदर दिया गया है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्म फिलअप करना है, उसके तैयारी पे ध्यान देना। तो तैयारी किस प्रकार से करनी है, देखिए यहां पे साफ साफ लिखा गया है टायर 1 एग्जामिनेशन के लिए, टायर 1 एग्जामिनेशन के लिए क्या सिलेबस है भाई, 4 पार्ट मिलेंगे, 1 2 3 4। पहला पार्ट दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा पार्ट है क्वांटिटी एप्टीट्यूड और चौथा पार्ट है जनरल अवेयरनेस। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो कितने नंबर का हो जाएगा इंग्लिश, 50 नंबर की। उसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस के 25 हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा जनरल इंटेलिजेंस। क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी 25 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 50 नंबर का ये हो जाएगा। और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, 50 नंबर का ये हो जाएगा। यानी टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा, सॉरी 200 नंबर आपके पेपर 200 नंबर का पेपर होगा, क्वेश्चनों की जो संख्या होगी वो 100 होगी। 25 क्वेश्चन चारों पार्ट से आएंगे, 100 होंगे, तो मार्क्स वो आपके दोनों पेपर हो जाए। अब टोटल नंबर जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल 200 नंबर का पेपर रहेगा। एक बात ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है ना वो इस वजह से भी है भाई, 60 मिनट का समय होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का समय होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। ये टाइम है ना, इसको ध्यान रखना है, 60 मिनट का समय मिलेगा भाई आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टायर 1। टायर 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे, 25-25 नंबर के, इंग्लिश आएगी, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन है तो 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी 200 नंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा। और लगभग आप ये मान लीजिए कि प्यारे बच्चों कम से कम आपको 130 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। टायर फर्स्ट में आपको 130 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब आप टायर 2 के लिए कहीं अप्लाई हो पाएंगे, कहीं एप्लीकेबल हो पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद यहां हमारा आता है टायर 2 एग्जामिनेशन स्कीम। इसको देखिए भाई प्यारे बच्चों, इस पे ध्यान से देखना है। टायर 2 को देखिए, टायर 2 में यहां पे सेक्शन बनाए गए हैं। सेक्शन 1 जो होगा आपका, सेक्शन 1 इसमें मैथमेटिक्स एबिलिटीज और उसके बाद रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, यानी 30 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। और टायर 1 में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाएगा, तो यानी कितने नंबर का हो जाएगा सेक्शन 1, 180 का। सेक्शन 1 180 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार सेक्शन 2 में भी 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके अलावा जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस। अब इनमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन है ना वो 40
और जनरल अवेयरनेस के 20। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 40 और 20 60। उसी प्रकार इसमें भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 180 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेक्शन 1 180 नंबर का होगा, सेक्शन 2 भी 180 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होगा सेक्शन 3, उसमें कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर होगा भाई। 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 45 नंबर का आपका कंप्यूटर हो जाएगा। 45 नंबर का आपका कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, टोटल मिलाकर 15 मिनट इसमें ये समय मिलेगा कंप्यूटर के लिए। तो कुल मिलाकर जो समय मिलेगा आपको, वो आपको 60 मिनट इसके लिए, सेक्शन 1 के लिए 60 मिनट, सेक्शन 2 के लिए, और 15 मिनट इसके लिए, यानी 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। आपका बच्चों जो टायर 2 होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। सेक्शन 1 1 घंटे के लिए होगा, फिर उसके बाद सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा जैसे 1 घंटा होगा, फिर उसके बाद घंटा होते ही फिर उसके बाद 15 मिनट के लिए आपका सेक्शन 3 ओपन हो जाएगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा टायर 2 का। उसके आगे चलते हैं, ये फिर आपका टाइपिंग टेस्ट का है। तो टाइपिंग टेस्ट में देखिए, टाइपिंग टेस्ट में मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहां आपको टाइपिंग टेस्ट किस लैंग्वेज में देना है, वहां आपसे 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो फिर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए भाई, 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हैं तो फिर आपकी 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये टाइपिंग के बारे में बताया गया है कि 15 मिनट का टेस्ट होगा। ये जो भी है आप इसको डिटेल से देख लेंगे। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं, इसमें उसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें स्किल डाटा टेस्ट में यहाँ दिखाएगा अभी आपको, ये देखिए स्किल डाटा जो टेस्ट है इसको आप देख लेना, और इसमें लिखा भी गया है, मैं आपको यहाँ अंडरलाइन करके भी दिखा देता हूं। कहते हैं कैंडिडेट अगर इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम की टाइपिंग स्पीड है तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अगर हिंदी मीडियम से है कैंडिडेट, हिंदी में टाइपिंग देना चाहता है तो फिर आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड के बारे में हो गया। उसके बाद ये सिलेबस डाला गया है। पहले बच्चों सिलेबस को ध्यान से देख लेना, इंग्लिश सब्जेक्ट का ये सिलेबस है कि इंग्लिश में आपको क्या क्या टॉपिक्स होंगे आपके इंग्लिश में, वो यहाँ पे डाले गए। उसके बाद जर्नल इंटेलिजेंस के क्या टॉपिक होंगे वो यहाँ डाले गए हैं। उसके बाद इसी प्रकार क्वांटिटी एप्टीट्यूड के टॉपिक क्या हैं वो यहाँ पे डाले गए हैं। नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और स्टैटिक चार्ट्स, स्टैटिकल चार्ट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जर्नल अवेयरनेस का सिलेबस हो गया। तो ये सारा सिलेबस भी इसके अंदर डाला गया है। वो टायर फर्स्ट का था, टायर 2 का भी सिलेबस इसके अंदर है, टायर 2 का भी सिलेबस दिया गया है। टायर 2 में जब आप देखेंगे तो मैथ का सिलेबस दिया गया है। मैथ में कौन कौन से टॉपिक होंगे, नंबर सिस्टम होगा, ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब वही टॉपिक है सारे लगभग। तो आपको टायर फर्स्ट है ना, टायर फर्स्ट को ही टायर सेकंड मान के तैयारी करनी होगी। आपको उस हिसाब से तैयारी करनी होगी कि टायर फर्स्ट क्लियर करना ही है, उसके बाद टायर सेकंड मेरा आएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए सिलेबस लगभग सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वही 4 सब्जेक्ट वहां पढ़ने हैं, वही 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है, सिलेबस को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। यहाँ ये कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है कि कंप्यूटर का सिलेबस है, इसको कंप्यूटर के सिलेबस को भी आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नोटिफिकेशन के अंदर जो मेन पॉइंट था वो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में है। तो मेन जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म को आप बड़ा केयरफुली भरेंगे। अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी स्टेप बाय स्टेप को फॉर्म भरना हम आपके लिए लेके आएंगे, बड़ी ध्यान से आप उसको देख के फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और फिर एक बार आपको बता देता हूं, हमारी मैथ की प्लेलिस्ट में जाके और जीके की प्लेलिस्ट में जाके आप सीएचएसएल की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम उसमें डालने की कोशिश करेंगे, और जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ना आपके लिए, मैं फिर बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल रहेगा वो आपके मॉक टेस्ट रहेंगे। और मॉक टेस्ट हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।